वेलकम बैक यारो। तो यारो पोकेमॉन सीजन 17 यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई का एक और एपिसोड मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 26 और 28 के बारे में। ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। पहले एपिसोड में बॉनी को एक नया पोकेमॉन फ्रेंड मिलने वाला है और दूसरे एपिसोड में हमारे हीरोज को उनके बहरूपिये यानी कि उनके ही जैसे दिखने वाले लोग परेशान करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 26। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बॉनी से। बॉनी अपने बाल बना रही होती है लेकिन बॉनी के बाल बन नहीं रहे होते हैं, बहुत ज्यादा उलझ गए होते हैं। तो सरीना उसके बाल बनाने में हेल्प करती है और उसको एक रिबन पहना देती है यानी कि एक हेयर बैंड पहना देती है जिसमें फूल बना होता है। बॉनी को वो रिबन बहुत ज्यादा पसंद आता है। बॉनी के साथ साथ वहाँ पे एक पोकेमॉन होता है जिसका नाम फ्लेबेबे होता है। उस पोकेमॉन को भी वो रिबन बहुत ज्यादा पसंद आता है तो वो बॉनी के सिर पे जाके बैठ जाता है। हमारे हीरोज उस पोकेमॉन की डिटेल्स देखते हैं तो उस पोकेमॉन के बारे में पता लगता है कि ये पोकेमॉन बचपन से अपने साथ एक फूल लेकर घूमता है। तो हमारे हीरोज देखते हैं उस पोकेमॉन के पास अपना कोई भी फूल नहीं होता और वो बॉनी के फूल से चिपक कर बैठ जाता है यानी कि जो बॉनी को सरीना ने वो रिबन दिया था जिसमें फूल बना हुआ था उस रिबन में चिपक कर बैठ जाता है। हमारे हीरोज देखते हैं वो पोकेमॉन बहुत ज्यादा उदास होता है। वो फ्लेबेबे बहुत टाइम तक बॉनी के साथ रहती है, बॉनी उसके साथ खेलती है और उसकी बॉनी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो भी बॉनी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है और बॉनी भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। तो बॉनी कैलेमेंट से जिद करने लगती है कि कैलेमेंट क्या तुम मेरे लिए ये पोकेमॉन पकड़ सकते हो? तो कैलेमेंट बोलता है हाँ जरूर। तो कैलेमेंट जैसे अपने पोकेबॉल यूज करता है तो वो पोकेबॉल बिल्कुल भी काम नहीं करता। एज बोलता है शायद ये पोकेमॉन किसी और का है इसीलिए ये पोकेबॉल काम नहीं कर रहा। हमारे हीरोज बोलते हैं अगर ये किसी और का पोकेमॉन है तो हमें इसे लौटाना होगा, शायद इसका ट्रेनर इसे ढूंढ रहा होगा। बॉनी बोलती है नहीं मुझे नहीं लौटाना इसे, मुझे ये बहुत प्यारा है। हमारे हीरोज बॉनी को बहुत समझाते हैं और तब जाके बॉनी समझती है और उसके बाद हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उस फ्लेबेबे के ट्रेनर को ढूंढने। उसी समय हमारे हीरोज से एक बूढ़ा आदमी टकराता है और वो बूढ़ा आदमी जल्दी से जाके बॉनी को गले लगा देता है और बॉनी से थैंक्स बोलता है कि उसने उसका फ्लेबेबे ढूंढा। हमारे हीरोज उस आदमी से पूछते हैं आप कौन है? तो वो बताता है कि मैं इस फ्लेबेबे का ट्रेनर हूँ। वो फ्लेबेबे को अपने पास आने के लिए बोलता है लेकिन फ्लेबेबे उसके पास नहीं जाना चाहती थी। हमारे हीरोज उस बूढ़े आदमी से बोलते हैं अगर ये आपका पोकेमॉन है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका फ्लावर कहाँ है? फिर वो आदमी हमारे हीरोज को बताता है कि मैं, मेरी वाइफ और फ्लेबेबे हम तीनों एक साथ रहा करते थे। मेरी वाइफ को फ्लेबेबे बहुत ज्यादा पसंद था और फ्लेबेबे भी मेरी वाइफ से बहुत ज्यादा अटैच थी। फिर एक दिन अचानक से मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तबियत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। बारिश बहुत होती है इसीलिए मैं और फ्लेबेबे घर आ जाते हैं लेकिन मेरी वाइफ के बिना फ्लेबेबे का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो फ्लेबेबे रात को ही निकल पड़ती है अकेले मेरी वाइफ को देखने हॉस्पिटल में। अचानक से मेरी रात को नींद खुली और मैं फ्लेबेबे को ढूंढने लगा तो वो मेरे को कहीं भी नजर नहीं आई। मैं समझ गया था कि ये हॉस्पिटल गई है। मैं भी हॉस्पिटल गया और फ्लेबेबे के पास जैसे ही मैं पहुंचा तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी तो फ्लेबेबे का फ्लावर उड़ गया और एक ट्रक से जाके उसका फ्लावर कुचल गया और फ्लेबेबे उड़कर वहां से गुम हो गई। और उस दिन से मैं फ्लेबेबे को ढूंढ रहा हूँ। आज फाइनली मुझे मेरी फ्लेबेबे मिल गई। बॉनी फ्लेबेबे से बोलती है क्या ये सच बोल रहे हैं? तो फ्लेबेबे मुंडी हिलाती है यानी कि हाँ बोलती है। हमारे हीरोज को उस बूढ़े आदमी पे विश्वास हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी वाइफ को फ्लेबेबे बहुत ज्यादा पसंद था, वो फ्लेबेबे से बहुत ज्यादा अटैच थी इसीलिए फ्लेबेबे के बिना वो दवाइयां नहीं खा रही है। फिर हमारे हीरोज बोलते हैं लेकिन फ्लेबेबे की भी तो बिना फ्लावर के बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाएगी। फ्लेबेबे बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, जब तक उसके पास उसका फ्लावर नहीं है वो ऐसे ही कमजोर होती रहेगी। फिर हमारे हीरोज बोलते हैं कि आप जाइए अपनी वाइफ का ध्यान रखिए और हम जल्दी से जाके फ्लेबेबे का फ्लावर ढूंढ के वापस आते हैं, हम आपको हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। तो वो बूढ़ा आदमी चले जाता है अपनी वाइफ का ख्याल रखने और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं फ्लेबेबे का फ्लावर ढूंढने। हमारे हीरोज पहले पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और फ्लेबेबे का इलाज कराते हैं और नर्स जो ऐसे पूछते हैं कि फ्लेबेबे का फ्लावर कहाँ मिलेगा? तो नर्स जो है बताती है कि अभी तो उसका सीजन नहीं है, शायद मुश्किल से एक या दो आप लोगों को मिल जाए, वो पहाड़ी में मिलेंगे। तो हमारे हीरोज को नर्स जो है उस फ्लावर की लोकेशन भेज देती है, मतलब जहां वो फ्लावर मिलेगा वो लोकेशन हमारे हीरोज को भेज देती है। हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उस मैजिकल फ्लावर यानी कि फ्लेबेबे के फ्लावर को ढूंढने। वहीं हमारे हीरोज को टीम रॉकेट मिलती है। टीम रॉकेट वहां टूर गाइड बनकर आई होती है। हमारे हीरोज टीम रॉकेट से हेल्प मांगते हैं लेकिन टीम रॉकेट भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती और हमारे हीरोज अकेले ही ढूंढने लगते हैं फ्लेबेबे के फ्लावर को। फाइनली हमारे हीरोज को एक चट्टान के ऊपर एक फ्लेबेबे का फ्लावर मिलता है। वो उस जगह में आखिरी फ्लावर होता है, मतलब उसके अलावा हमारे हीरोज को कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा होता। उस फ्लावर तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो फ्लावर बहुत ज्यादा ऊपर होता है। फ्लेबेबे इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि उस फ्लावर तक उड़कर नहीं जा सकती। तो एस बोलता है मैं इस चट्टान में चढ़ूंगा और उस फ्लावर को लेकर आऊंगा। सरीना पॉकेडेक्स में देखती है और पॉकेडेक्स बताता है कि फ्लेबेबे को खुद ही चढ़कर वहां जाना पड़ेगा, मतलब कोई इंसान अगर उस पौधे को तोड़ता है तो वो पौधे का जादू खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ्लेबेबे उसको नहीं चुन सकती। अब फ्लेबेबे उड़ भी नहीं सकती थी और एस भी नहीं जा सकता था। तो बॉनी बोलती है कि अब मैं चट्टान चढ़ूंगी। तो सब लोग बॉनी को बच्चा समझते हैं और कहते हैं कि बॉनी तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन बॉनी बोलती है मुझे कैसे भी फ्लेबेबे को बचाना होगा। तो बॉनी चढ़ने लगती है अकेले पहाड़ को। बॉनी कई बार लड़खड़ाती है, कई बार गिरने वाली होती है लेकिन फाइनली वो कैसे भी उस फ्लावर तक पहुंच जाती है और फ्लेबेबे को वो फ्लावर दे देती है। लेकिन उसी समय जो टीम रॉकेट टूर गाइड बनकर आई थी वो हमारे हीरोज के ऊपर अटैक कर देती है। टीम रॉकेट हमारे हीरोज को हराने ही वाली होती है। उसी समय फ्लेबेबे की पावर्स वापस आ जाती है और फ्लेबेबे अपना एक अटैक का इस्तेमाल करती है और सारी टीम रॉकेट को बदल देती है और सारी टीम रॉकेट को वहां से भगा देती है। कैलेमेंट बोलता जरूर ये फ्लेबेबे की जादुई ताकत होगी। फ्लेबेबे
फ्लाईवे अपनी जादुई ताकत से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है, यानी कि किसी का भी गुस्सा खत्म कर सकती है। टीम रॉकेट अभी भी फ्लाईवे के जादू में होता है, तो हमारे हीरोज वहां से निकल पड़ते हैं उस बूढ़ी औरत को और उस फ्लाईवे को मिलाने के लिए। हमारे हीरोज उस फ्लाईवे और उस बूढ़ी औरत को मिला देते हैं। फ्लाईवे और वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बूढ़ी औरत भी दवाइयां खाने लगती है और ठीक हो जाती है। वो बूढ़ी औरत हमारे हीरोज केलेमेंट, सरीना, बॉनी सभी लोगों को थैंक्स बोलती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉनी की वजह से हुआ है। बॉनी को एक फ्लाईवे मिला था, बॉनी ने फ्लाईवे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसके बाद बॉनी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बॉनी अकेले उस पहाड़ को चढ़ी। पहाड़ को चढ़ने में बॉनी की जान को बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन बॉनी ने अपनी परवाह न करते हुए भी फ्लाईवे का फ्लावर वापस लौटाया। वो बूढ़ी और बॉनी को थैंक्स बोलती है और वो फ्लाईवे भी बॉनी से जाकर चिपक जाती है। बॉनी को थैंक्स बोलती है। बॉनी उससे बोलती है कि हम जरूर वापस मिलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप कि हम लोग वापस जरूर मिले। और यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड नंबर 28। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे हीरोज और टीम रॉकेट की एक बैटल से होती है। टीम रॉकेट हमारे हीरोज के पोकेमॉन छीनने एक बार फिर आई होती है। एस अकेला ही टीम रॉकेट से लड़ रहा होता है। टीम रॉकेट एस के ऊपर हावी हो रही होती है। वैसे ही एलिमेंट अपना एक एक्सपेरिमेंट निकालता है। मतलब उस मशीन में ऐसा होता है कि कोई भी अगर उस मशीन में अटैक करेगा तो उसका अटैक रिफ्लेक्ट होकर उसी को लग जाएगा। तो कैलेमेंट अपनी मशीन की मदद से टीम रॉकेट के अटैक से टीम रॉकेट को ही भगा देता है। हमारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली कैलेमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और कैलेमेंट की वजह से हमारे हीरोज जीत जाते हैं। इसलिए हमारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी समय वो मशीन फट जाती है, यानी कि इतनी मदद करने के बाद कैलेमेंट का ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। वहीं दूसरी ओर टीम रॉकेट सोच रही होती है आज हम जीतने वाले थे, वो कैलेमेंट की मशीन की वजह से हम हार गए, क्यों ना हम कैलेमेंट के उस एक्सपेरिमेंट यानी कि उस मशीन को चुरा लें। फिर जेम्स जेसी से बोलता है कि हम इसे चुराएंगे कैसे। तो जेसी एक प्लान बनाती है। अब टीम रॉकेट के प्लान बनाने के बाद कहानी पहुंचती है दूसरे मोड़ पर। अब तुम लोग इनको ध्यान से देखो, ये लोग लग रहे हैं ना एस, पिकाचू और सरीना जैसे। हाँ, तो ये लोग एस, सरीना और पिकाचू बनकर सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। सभी लोगों के पोकेमॉन्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। जो लोग नहीं मानते उनसे जबरदस्ती फाइट करके उनको हरा रहे होते हैं। उनको बहुत ज्यादा शहर में परेशान कर रहे होते हैं सभी लोगों को। अब उसी शहर में हमारे हीरोज भी पहुंच जाते हैं। उस शहर के सभी लोग हमारे हीरोज से बहुत ज्यादा चिढ़ले होते हैं। यानी कि कोई हमारे हीरोज से पैसे मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम हमारा खाना चोरी करके ले गए थे। कोई हमारे हीरोज से बोल रहा होता है तुमने हमारे खिलौने तोड़ दिए। कोई हमारे हीरोज से बोल रहा होता है तुमने मेरे पोकेमॉन को घायल कर दिया। फिर एक शॉपकीपर यानी कि दुकान वाला हमारे हीरोज को देखते हैं और वो पहचान जाता है ये लोग तो अलग हैं। जो पहले आए थे वो लोग तो बिल्कुल ही अलग थे इनसे। हमारे हीरोज सोचते हैं ये शहर वालों को हो क्या गया, ये हम लोगों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। फिर हमारे हीरोज सोचते हैं थोड़ी देर हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। पोकेमॉन सेंटर में कुछ लोग ऑफिसर जेनी को भी ले आते हैं और ऑफिसर जेनी हमारे हीरो यानी कि एस, सरीना और बॉनी को ढूंढ रही होती है। उन लोगों ने एस, सरीना और बॉनी के ऊपर आरोप लगाया होता है, यानी कि कंप्लेन की होती है कि एस, सरीना और बॉनी हमारा खाना चोर कर भागे हैं। ऑफिसर जेनी हमारे हीरोज को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि तुम अभी चुपचाप रहना और मेरे साथ चलो। और कैलेमेंट को वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उन बहरूपियों ने कैलेमेंट का रूप नहीं बदला था। वो सिर्फ और सिर्फ एस, सरीना और बॉनी का रूप बदल कर आए थे। तो ऑफिसर जेनी सिर्फ एस, सरीना और बॉनी को ले जाती है। हमारे हीरोज कैलेमेंट से बोलते हैं तुम हमारा यही इंतजार करना, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। अब टीम रॉकेट को दिखाया जाता है वो बहरूपी और कोई नहीं टीम रॉकेट थे। टीम रॉकेट कैलेमेंट को अलग करना चाहती थी हमारे हीरोज से, इसीलिए उन्होंने ये चाल चली। सरीना, बॉनी और एस का भेष बदल दिया ताकि वो लोग कैलेमेंट से अलग हो जाएं। वहां ऑफिसर जेनी हमारे हीरोज से बातें कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, ये लोग तुम नहीं हो सकते, ये लोग तुमसे बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन हाँ, कोई तुम्हारा रूप बदलकर तुम्हें फंसाना चाह रहा है। एस, सरीना और बॉनी चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये लोग लेकिन हमें क्यों फंसाना चाहते हैं, ये लोग हमें कैसे जानते हैं, ये लोग है कौन। अब दूसरी ओर टीम रॉकेट साइंटिस्ट का रूप बदलकर कैलेमेंट के पास चले जाती है और कैलेमेंट से बोलती है कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम बहुत अच्छे होनहार साइंटिस्ट हो, हम तुम्हारा टेस्ट लेने आए हैं। हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की जरूरत है, उनमें से एक तुम भी बनना चाहोगे, तुम्हें बस हमारे साथ काम करना होगा। तो कैलेमेंट को टीम रॉकेट बहुत ज्यादा भड़काती है और बहुत सारी बातें बताती है। तो कैलेमेंट वैसे आप लोगों को पता होगा उसको एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, तो वो टीम रॉकेट के साथ जाने के तैयार हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है। अब कैलेमेंट सोचते हैं मैं ऐसे बिना बताए तो नहीं जा सकता। तो कैलेमेंट एक लेटर लिखने की सोचता है और उस लेटर में सारी चीजें लिखकर वो नर्स जॉय को दे देता है। नर्स जॉय से बोलता है कि ये तुम लोग एस को दे देना जब एस, बॉनी और सरीना पोकेमॉन सेंटर में आएंगे। अब कैलेमेंट टीम रॉकेट के साथ चले जाता है। तो टीम रॉकेट कैलेमेंट से बोलती है कि एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बार बार हमारे एक्सपेरिमेंट तोड़ के चले जाता है। तो तुम क्या हमारे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हो जो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से हमें बचाए। कैलेमेंट टीम रॉकेट से बोलता है कि वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन का कोई असर ना हो। कैलेमेंट बहुत ज्यादा मेहनत करता है और फाइनली उस रोबो को बना देता है जिसमें इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स का कोई असर नहीं होता। अब टीम रॉकेट कैलेमेंट को एक ऐसी
ऐसी मशीन दिखाती है जो मशीन किसी भी सामान को 2 किलोमीटर तक ले जा सके, लेकिन वो मशीन पूरी नहीं बन पाई होती है। तो टीम रॉकेट कैलेमेंट से बोलती है क्या तुम्हारे लिए ये मशीन बना दोगे? कैलेमेंट हाँ कर देता है और कैलेमेंट उस मशीन को भी बना देता है। अब रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो कैलेमेंट सोचता है कि वो पोकेमॉन सेंटर वापस चले जाएगा। तो जैसे ही पोकेमॉन सेंटर कैलेमेंट वापस जाता है वहां उसे एश, सरीना और बॉनी मिलते हैं। एश, सरीना और बॉनी कैलेमेंट को सारी बातें बताते हैं और कैलेमेंट भी अपनी सारी बातें एश, सरीना और बॉनी को बताता है कैसे उसने कुछ साइंटिस्ट की मदद की और उनकी कुछ मशीनें बनाई। हमारे हीरोज आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि कल तो हमें कैसे भी उन चोरों को पकड़ना होगा जो हमारा रूप बदल के चोरियां कर रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं। कैलेमेंट बोलता है ठीक है आज सो जाते हैं, कल ढूंढेंगे। टीम रॉकेट भी उसी रात को आपस में प्लान बनाती है और जैसी सुबह होती है तो टीम रॉकेट भी निकल पड़ती है चोरी करने दोबारा हमारे हीरोज का रूप बदलकर। और सुबह होते ही हमारे हीरोज भी सोचते हैं कि आज तो हमें कैसे भी उन चोरों को पकड़ना है, अब हम अपना और नाम खराब होते हुए नहीं देख सकते। हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उन चोरों को पकड़ने। फाइनली हमारे हीरोज को वो चोर मिल जाते हैं। हमारे हीरोज उन लोगों से बहुत देर तक बहस करते हैं और उनको फाइनली पता लग जाता है ये और कोई नहीं टीम रॉकेट है। और टीम रॉकेट इस ग्राउंड में जानबूझ के हमारे हीरोज को लाई होती है। उन्हें पता होता है कि उनका पीछा हमारे हीरोज कर रहे हैं। उसी समय टीम रॉकेट वहां वही रोबोट ले आती है जो रोबोट कैलेमेंट ने बनाया था उस रात को। कैलेमेंट बोलता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, तुम टीम रॉकेट थे, तुमने भेस बदल के मुझे धोखा दिया। एश टीम रॉकेट के साथ मुकाबला कर रहा होता है लेकिन एश के पिकाचू को टीम रॉकेट के उस मशीन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। कैलेमेंट की ये मशीन फाइनली काम कर रही होती है। पॉनी कैलेमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है तुमने ये क्या कर दिया। पिकाचू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ती है और एक मशीन में डाल देती है। वो दूसरी वाली मशीन होती है जो कैलेमेंट ने ट्रांसपोर्ट वाली मशीन बनाई थी, यानी कि किसी भी इंसान को 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचाने वाली। लेकिन उसी समय वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को कमजोर करने वाली मशीन फट जाती है। हमारे हीरोज बोलते हैं ये तो होना ही था, ये तो कैलेमेंट का एक्सपेरिमेंट था ना, इसको तो फेल होना ही था। टीम रॉकेट बोलते है कोई बात नहीं, अब तो हम पिकाचू को चुरा चुके हैं। अब कैलेमेंट बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और उसे अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। और एश बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि उसका पिकाचू टीम रॉकेट के हाथों पड़ गया। अब कैलेमेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और कैलेमेंट सोचता है ये मशीन तो मैंने सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए बनाई है ना। कैलेमेंट अपने बनलबी को निकालता है और अपने बनलबी से बोलता है तुम खोदो और देखो कि वो मशीन किस ओर जा रही है। बनलबी को उस मशीन की पाइपलाइन मिल जाती है और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उस मशीन की पाइपलाइन की और कैलेमेंट बोलता है सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक ही चलना है हमें, वहीं पे हमें पिकाचू मिल जाएगा। पाइपलाइन का पीछा करते करते हमारे हीरोज को फाइनली टीम रॉकेट मिल जाती है और कैलेमेंट को टीम रॉकेट से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और अकेला ही कैलेमेंट टीम रॉकेट को हरा देता है। हमारे हीरोज कैलेमेंट की पावर देखकर चौंक जाते हैं और एश कैलेमेंट से थैंक्स बोलता है कि उसने उसका पिकाचू लौटा दिया। कैलेमेंट बोलता है नहीं कि पिकाचू मेरी ही वजह से टीम रॉकेट के हाथ लगा था। एश बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो टीम रॉकेट ने ही तुम्हें गुमराह किया। तो बस यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि यार आप लोगों को ये सारे एपिसोड्स बहुत ज्यादा पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, अगर तुम लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा, इस चैनल को ज्वाइन करके तुम लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हो। पिछले एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।